हॉस्पिटल की घटना जापान की सबसे रहस्यमयी और भूतिया कहानियों में से एक मानी जाती है। यह कहानी एक छोटे से अस्पताल के अचानक बंद होने, वहां हुई रहस्यमयी घटनाओं और बाद में भूतिया गतिविधियों की अफवाहों के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह कहानी वास्तविकता पर आधारित है या महज एक शहरी किंवदंती, अर्बन लेजेंड। फिर भी यह किस्सा लोगों को आज भी डराने और रोमांचित करने में सक्षम है। असाकुरा हॉस्पिटल का परिचय। असाकुरा हॉस्पिटल जापान के एक ग्रामीण इलाके में स्थित था। यह अस्पताल मुख्य रूप से मानसिक रोगियों का इलाज करने के लिए जाना जाता था। यह अन्य अस्पतालों से अलग और काफी सुनसान जगह पर स्थित था। अस्पताल की इमारत पुरानी, डरावनी और समय के साथ जर्जर होती जा रही थी। अस्पताल में एक मुख्य डॉक्टर, कुछ नर्सें और गिने चुने मरीज थे। कहा जाता है कि अस्पताल में इलाज के दौरान मरीजों के साथ असामान्य और क्रूर व्यवहार किया जाता था। यहां तक कि कई मरीज रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए। इन सब घटनाओं के कारण अस्पताल की एक अजीब और डरावनी छवि बन गई। अस्पताल का इतिहास और रहस्य। असाकुरा हॉस्पिटल की स्थापना 1940 के दशक में हुई थी। उस समय यह एक सामान्य अस्पताल था, लेकिन बाद में इसे मानसिक रोगियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाने लगा। शुरुआती दिनों में अस्पताल ने कई रोगियों का सफल इलाज किया, लेकिन धीरे धीरे अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगीं। मरीजों का गायब होना। कई मरीज बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। उनके परिवारों को बताया जाता कि वे अपने इलाज के दौरान भाग गए या उनकी हालत बिगड़ने के कारण मौत हो गई, लेकिन कोई शव या प्रमाण नहीं मिलता था। अस्पताल स्टाफ का व्यवहार। अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों के बारे में कहा जाता है कि वे मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। मरीजों को बांधकर रखा जाता, उन पर अत्याचार किया जाता और उन पर अनैतिक प्रयोग किए जाते थे। रहस्यमयी घटनाएं। अस्पताल के स्टाफ ने भी कई बार शिकायत की कि वे अजीब घटनाओं का सामना कर रहे हैं, जैसे दरवाजे अपने आप बंद हो जाना, कागज उड़ते रहना और अजीब सी आवाजें सुनाई देना। त्रासदी की रात। कहा जाता है कि अस्पताल की आखिरी रात सबसे भयावह थी। यह घटना 1970 के दशक की मानी जाती है। उस रात एक मानसिक रोगी, जिसे अस्पताल के स्टाफ ने अत्यधिक दवाएं दी थीं, अचानक आक्रामक हो गया। उसने न केवल अस्पताल स्टाफ बल्कि दूसरे मरीजों पर भी हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई। घटना का विवरण। रोगी का व्यवहार। रोगी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह कह रहा था कि उसने कुछ देखा है। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। हत्या का सिलसिला। रोगी ने स्टाफ पर हमला किया। उसने नर्सों और डॉक्टरों को घायल कर दिया। कुछ लोग भागने में सफल रहे, लेकिन ज्यादातर लोग वहीं मारे गए। अस्पताल का खाली होना। इस घटना के बाद अस्पताल को तुरंत खाली करवा दिया गया। पुलिस और अन्य अधिकारियों ने वहां पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के बंद होने के बाद असाकुरा हॉस्पिटल को घटना के तुरंत बाद बंद कर दिया गया। इसे सील कर दिया गया और वहां जाने की मनाही कर दी गई। अफवाहें और कहानियां। अस्पताल के बंद होने के बाद भी स्थानीय लोगों ने वहां से अजीब आवाजें सुनने और छायाओं को देखने का दावा किया। कहा जाता है कि रात के समय अस्पताल के अंदर से चीखने और रोने की आवाजें आती थीं। भूतिया गतिविधियां। जो लोग जिज्ञासा या हिम्मत के कारण अस्पताल के अंदर गए, उन्होंने दावा किया कि उन्हें वहां छायाएं दिखाई दीं। ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। अचानक बिजली उपकरण जैसे टॉर्च बंद हो जाते थे। स्थानीय लोगों की राय। स्थानीय लोगों का मानना है कि अस्पताल में मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अस्पताल में ज्यादा समय बिताता है, उसे अजीब बीमारियां हो जाती हैं या वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। अस्पताल की जांच और निष्कर्ष। जापान की कई संस्थाओं ने असाकुरा हॉस्पिटल की घटना की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। संभावित व्याख्या। मानसिक रोगी की हालत बिगड़ना। यह भी संभव है कि घटना किसी मरीज की मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण हुई हो। शहरी किंवदंती। कई लोग मानते हैं कि यह पूरी कहानी महज एक अफवाह है और इसका कोई आधार नहीं है। परिवारों का मौन। अस्पताल में गायब हुए मरीजों के परिवार कभी भी खुलकर सामने नहीं आए। इससे मामला और अधिक रहस्यमय बन गया। असाकुरा हॉस्पिटल और पॉप संस्कृति।
असाकुरा हॉस्पिटल की कहानी जापानी हॉरर फिल्मों, उपन्यासों और वीडियो गेम्स के लिए प्रेरणा बन चुकी है। इसे जापान की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। इस घटना पर आधारित कई डरावनी फिल्में और टीवी शोज बने हैं। अस्पताल की डरावनी कहानी ने कई वीडियो गेम डेवलपर्स को भी प्रेरित किया है। निष्कर्ष, असाकुरा हॉस्पिटल की घटना एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी है जो लोगों को रोमांचित करती है। यह एक शहरी किंवदंती हो सकती है, लेकिन यह जापान और दुनिया भर में भूतिया कहानियों में एक प्रमुख स्थान रखती है। इस कहानी का सच, चाहे जो भी हो, यह हमें इंसानी मन और डर की गहराई को समझने का एक मौका जरूर देती है। क्या यह घटना सच्चाई थी या महज एक अफवाह? इसका जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन यह कहानी हमें डराने और सोचने पर मजबूर करती है